नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज चैनल और हम विभोर कुमार तिवारी। होली की एक अलग ही खुशी, एक अलग ही माहौल और एक अलग इंजॉयमेंट जो कि हमारे बिहार और हमारे देश के हरेक वासी होली के उमंग में मिलना चाहते हैं। संजय सर मेरे साथ में हैं अभी, क्योंकि संजय सर से काफ़ी मेरी बात होती है, हरेक मुद्दों पे बात होती है, हरेक बिंदु पे बात होती है, क्योंकि ये समाज के हरेक लोगों से मिलते हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो कि धरातल से जुड़े हुए हैं उन सबसे मिलते हैं, बात करते हैं और ग्रामीण के दर्द की जो मर्म है वो संजय सर को अच्छे से मालूम है। सर, इस बार की होली में क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप देशवासियों को और प्रदेशवासियों को? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं राइट फॉर न्यूज जो चैनल है उसको मैं होली का बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ साथ में बिहार के तमाम देशवासियों के साथ में पूरे प्रदेश चाहे जो भी हो, पूरे भारतवर्ष के जितने भी होली में मनाने जाए, जैसे तो बिहार का ही पर्व है, छठ जैसे है, ये सब बिहार का पर्व है, लेकिन जितने भी हैं होली मनाने वाले लोग खास करके उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कहना चाहूँगा कि भाई बहुत सुरक्षित होली मनाएं, ढंग से मनाएं, पूरे परिवार के साथ मनाएं, अपने के साथ मनाएं। इसी को शुभकामना देता हूँ होली के शुभ अवसर पर। सर, एक बात करनी थी आपसे, बात इस मसले पे करनी थी क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि नया साल हम लोगों का शुरुआत होता है होली के बाद से, और इस नए साल में सरकार हरेक को वादा लेकर के आ रही है, क्योंकि 2024 में भी चुनाव है, 2025 में भी चुनाव है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है। युवाओं को प्रलोभन सरकार जिस तरीके से दे रही है, जिस तरीके से अभी बिहार पुलिस की बहाली में, जिस तरीके से अभी शिक्षक की बहाली होने वाली है, हॉस्पिटल्स में बहाली होने वाले हैं, लेकिन जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं, ना स्कूल की स्थिति सही है, ना हॉस्पिटल की स्थिति सही है और न ही कॉलेजों की, तो सेमेस्टर का बात ही छोड़ दीजिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, सरकार किस तरीके से काम कर रही है और ये प्रलोभन कितना सफल होगा नीतीश सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं लोजपा रामविलास के तरफ से कि जो ये सरकार है, बिहार सरकार, खास करके अभी जो गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, 7 दलों की सरकार है, ये सिर्फ कुर्सी कुर्सी खेल रहा है। रही बात की रोजगार का, तो बात तो ये बड़ी बड़ी करते हैं कि रोजगार देंगे, शिक्षा की बात करते हैं कि भाई नौकरी दे देंगे, फिर करते हैं कि अथी क्या बोलता है, शिक्षक बहाली की बात करते हैं, पुलिस बहाली की बात करते हैं। क्या हो रहा है? मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार बिल्कुल युवाओं को पर खड़ा नहीं उतर रही है। रही बात, तो आजकल जितने भी नौजवान हैं इस बात को समझ रहे हैं। और आपने प्रश्न किया है कि 24, तो 24 में तो यूथ को जानते ना हैं कि उसको रोजगार चाहिए, वो पकौड़ा बेचने और तलने के लिए थोड़ी बी आर एम बी ए किया है। तो ये तो युवाओं को, आप भावना को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं कि उसको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जो कि सरकार दे न रही है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे अथी की सरकार हो, बिहार सरकार हो। खास करके मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो वादा किया है कम से कम उस वादा को पूरा कीजिए। और अभी जो आपने क्वेश्चन दाग दिया है कि भाई सरकार क्या सोच रहा है, 25, तो 25 तो दूर है, पहले 24 की बात कीजिए। तो 24 की बात जब हम सोचते हैं तो युवा ही, यूथ ही है कि सबसे ज़्यादा वोट करता है। आपकी जानते हैं कि आपको 70% आबादी भारत में यूथ का है। तो यूथ को तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसको राजनीति से क्या लेना देना है। जो भी सरकार अच्छा काम करेगी उसको वोट करेगा। सबसे बड़ी बात सर ये है कि यूथ की नौकरी तब न लगेगी जब विद्यालय की स्थिति सही होगी, जब हॉस्पिटल की स्थिति सही होगी, जब मरम्मत ही सही नहीं होगा विद्यालय का, जब विद्यालय का कंडीशन ही सही नहीं रहेगा तो विद्यालय में टीचर्स जाके क्या करेंगे। सबसे बड़ी चीज, दूसरी सबसे बड़ी चीज, ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से बिजली की समस्याओं से आम जनता परेशान चल रही है, ये सर आप भी देख रहे हैं कि बिजली का मीटर में बढ़ोतरी हो रहा है, बिल में बढ़ोतरी हो रहा है, आम जनता जो है वो परेशान है। इसको लेकर के सर सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। समस्याएं न फेस करके सरकार अलग अलग तरीके से वादे कर रही है। क्या लग रहा है कि बिजली की समस्याओं से भी
आम जनता को निजात मिलेगी? देखिए, पिछले बार ही लोजपा रामविलास के तरफ पर जो बिजली की बात कर रहा है, धरना दिया गया था गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया था लोजपा रामविलास की ओर से, और उस धरना में मैं था, आपसे शायद उस समय बात हुई थी हमको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये बिल का है, और आपको ये जान के हैरानी परेशानी होगा कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है कि बिजली का दर सबसे महंगा है। सबसे महंगा है। सबसे महंगा है। तो ये तो सोचने वाली बात है ना। नीतीश जी हो या गठबंधन की सरकार हो, मैं नीतीश कुमार को ही दोषी नहीं दूंगा, तो वो एनडीए में भी रहे हैं और अभी महागठबंधन में हैं। तो महागठबंधन सरकार को बिजली पर तो बिल्कुल सोचना चाहिए, जैसा कि मेरे नेता चिराग भैया ने कहा है, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट बोले हैं ना। तो बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट के 5 गो उदाहरण है। बिहार फर्स्ट कैसे करिएगा? जब शिक्षा रहेगा, बिल्कुल, रोजगार रहेगा, बिल्कुल, आपको उद्योग रहेगा, युवा आयोग बनाइए। अगर इस सब सरकार सारा चीज कर ले तो निश्चित तौर पर बिहार एक बहुत ही अच्छे कंडीशन में युवाओं को रोजगार दे सकती है। और अब बात कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्र का, तो ग्रामीण क्षेत्र में नालंदा से आता हूँ, जहाँ से मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये सिर्फ विकास के ढंढोरा पीटे हुए हैं। विकास ऐसा कोई धरातल पर है नहीं। आपको हर नली गली में लगेगा कि ये नहीं है सर। इसलिए नहीं है क्योंकि बिंद में जब हम लोग गए थे, बिंद में ग्रामीण जनता से जब हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि राशन के नाम पे मेरे से 1000 रुपए लिए जा रहे हैं, आवासीय बनवाने के लिए मेरे से 100 से 150 रुपए लिए जा रहे हैं। तो ये कंडीशन है बिहार के ग्रामीण इलाकों की सर। बिहार के ग्रामीण इलाकों के पास में वो चीज पहुंच ही नहीं पा रही है। सरकार इसमें बिल्कुल विफल हो रही है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों की, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र क्या, हर क्षेत्र, बिहार के हर एक क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, क्या स्थिति सुधरेगी? देखिए, इनके रहते तो नहीं सुधरेगा। काहे कि जितने भी लोग से ग्रामीण क्षेत्र में आप बात कीजिएगा तो फिर जंगल राज के ही बात करता है, क्योंकि ये कभी इधर कभी उधर कुर्सी कुर्सी के खेल खेलते हैं। तो जब कुर्सी कुर्सी के खेल में रहिएगा तो जनता पर ध्यान आपको कहाँ है? नौजवानों पर ध्यान कहाँ है? बेरोजगारों पर ध्यान कहाँ है? किसान की बात करते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा तो सबसे पहले किसान आता है। तो किसान के यूरिया देखिए 600 रुपये बोरा, 900 रुपये बोरा, उस पर भी मारा मारी। तो कहने का अर्थ है कि जब तक 3 चीज सरकार नहीं ठीक करेगी, जब तक दशा और दिशा बिहार का नहीं बदल सकता है। वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है ना, सबसे बड़ी बात आपने कही कि अभी चले जाइए किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, आपको डॉक्टर मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं। वो अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, सारा सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। आप ब्लॉक में चले जाइए, सीओ बीडीओ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? अब इंदिरा आवास की आप बात कर रहे थे ना, तो इंदिरा आवास में ये सरकार तो ऐसा हो गया ना कि बिना 20,000 30,000 दे ले आपको होगा ही कुछ काम नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा ही नहीं आपको। नहीं मिलेगा ही नहीं। और राशन की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। बिंद के जब प्रोग्राम में हम थे तो बहुत सारे शिकायत आई कि भाई राशन में जाते तो 1,500 रुपया मांगता, नहीं तो नाम काट देता है, राशन से नाम ही हट जाता। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश जी के रहते हुए, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और मेरे गार्जियन भी हैं, अभिभावक भी हैं, तो मैं नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के अपने पार्टी की ओर से, लोजपा रामविलास की ओर से निवेदन करना चाहूँगा कि सर, आप बिहार की ओर देखिए। बिहार के लिए आप हैं, आगे की चीज़ आगे भी सोचिएगा। पहले बिहार को तो समझ लीजिए। बिहार में आप 15-16 साल से हैं और फिर भी बिहार मैंने विकसित नहीं हो पाया, तो कुछ तो खामियां आप में भी है। सबसे बड़ी चीज है कि हर कोई बिहार, जब भी होली होता है, छठ पूजा होता है, सभी जितने भी बिहार के बाहर लोग काम करने वाले हैं, वो ट्रेन में भर भर के लगता है जैसे बोरा कसा हुआ है पूरी बोगी में, और वो आते हैं और फिर इधर से जब पर्व बीत जाता है तो फिर वो अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। ये पलायन कब रुकेगा? कौन सी सरकार यहाँ पे वैसी आएगी जो कि पलायन को रोक सकती है? क्योंकि बिहार में जमीन बहुत सारे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, बिजली की समस्याओं से लोग परेशान हैं, राशन से लोग परेशान हैं, तो हर तरह से, शिक्षा से बच्चे परेशान हैं ही। मिड डे मील भी चल रहा है, आए दिनों किसी न किसी एनजीओ की तरह खाना बन के जा रहा है, बच्चे बीमार पड़ के हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, हॉस्पिटल में भी अच्छी व्यवस्था उन लोगों को नहीं मिल रही है। तो इन सब को लेकर के बिहार की आम जनता के बीच में जो एक धारणा बन गई है सर, कि किस तरीके से इसको बदला जाए,
उसको लेकर के क्या कुछ आश्वासन दे सकते हैं चूंकि नया साल आने वाला है? देखिए, ये हमारे लिए, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा जो किसान भाई हो, चाहे बेरोजगार श्रमिक है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बाहर जाते हैं, तो अगर आपके यहाँ रोजगार रहता तो बाहर जाता। महाराष्ट्र में पिछले बार पीटा गया, अभी तमिलनाडु में मारा जा रहा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अरे कम से कम बिहार में जितने शुगर मिल है, अगर उसको ही ये चालू बढ़िया से कर दे, जूट मिल को चालू कर दे, तो निश्चित तौर पर कुछ पलायन रुक जाएगा, कुछ रुकेगा, पूरा नहीं रुकेगा। इसलिए कि बिहार में इंडस्ट्री तो है ही नहीं। तो जब इंडस्ट्री है ही नहीं, तो अब निश्चित है कि बेचारा को बाहर ही जाना पड़ता है, हमारे गरीब भाई को। अब बाहर जाता, बहुत मेहनती होता है बिहारी, ये चीज़ जान लीजिए। वो एकदम खून पसीना से काम मेहनत करके अगले स्टेट को कमा के देता है, उस पर चलता है। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, चाहे साउथ की जितने एरिया हो, या फिर आप पंजाब लुधियाना चले जाइए, अगर बिहारी जाना वहाँ छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, तो मैं तो समझता हूँ कि वहाँ के जितने भी इंडस्ट्रीज है बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। चूंकि होली आने वाली है, होली की भी खुशी है अभी, और इस खुशी के बीच में थोड़ी बहुत मेरी बात हुई। चूंकि बिहार के जितने भी मजदूर हैं जो कि होली में अपने घर आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, बिहार के जितने भी लोग हैं जो कि बिहार के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए कि दो पैसा आए तो मेरे परिवार का खर्चा चले, तो इन सब बातों को रखते हुए कि बिहार में किस तरह से पलायन रुके, एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा थी जिसको जानना बहुत जरूरी था। तो आए दिनों इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना बिहार के युवाओं का काम है। और आप लोगों को ये चीज़ कैसा लगा, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की होली अच्छे से मने। जय हिंद, जय भारत।